आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल मेथड्स में कितने टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन होते हैं, जिसमें हम आज के वीडियो में डील करेंगे नेचुरल और हीट मेथड के बारे में। सबसे पहले हम डील करेंगे नेचुरल मेथड क्या होता है। नेचुरल मेथड होता है जिसमें क्या है, नेचुरल सोर्स के इस्तेमाल से हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करते हैं। नेचुरल सोर्स जैसे कि सनलाइट क्या है, वो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके हेल्प से क्या है, उसमें यूवी रेडिएशंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, सब्सटेंसेस को नहीं तो इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करने में हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल मेथड में हम देख सकते हैं सनलाइट क्या है, एक नेचुरल मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन में। अगला हम डील करेंगे हीट मेथड। हीट मेथड में हम देख सकते हैं दो टाइप्स होते हैं, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट क्या होता है, जिसमें हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मॉइस्ट हीट में वाटर का इस्तेमाल करके हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए उसको हम मॉइस्ट हीट कहते हैं। ड्राई हीट में हम देख सकते हैं टोटल 4 टाइप्स होते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में हम सबसे पहले डील करेंगे फ्लेमिंग के बारे में। फ्लेमिंग यानी कि ऐसे एक मेथड होता है जिसमें क्या है, फ्लेम्स के हेल्प से हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करते हैं, यानी कि सिर्फ फ्लेम्स में क्या है, हम इक्विपमेंट्स को रखते हैं जिसकी वजह से वो स्टेराइल करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स है, ग्लास लाइट्स हो गए, नहीं तो कवर स्लिप्स हो गए, वो सब क्या है, उन सब चीज़ों को स्टेराइल करने के लिए हम डायरेक्ट उसको फ्लेम पे रखते हैं। अगला है रेड हीट। रेड हीट में क्या है, हम इक्विपमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए उसको फ्लेम के ऊपर रखते हैं और तब तक उसको हीट देते हैं जब तक कि क्या है, वो रेड हॉट ना हो जाए, यानी कि उसका कलर क्या है, रेड हॉट ना हो जाए। जैसे कि उसमें एग्जांपल्स के तौर पे हम देख सकते हैं फोर्सेप्स होता है, उसके जो टिप्स होते हैं, फोर्सेप्स के टिप्स को स्टेराइल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रखते हैं और उसको तब तक हीट देते हैं जब तक कि वो रेड हॉट ना हो जाते, इसको कहते हैं रेड हीट स्टेरिलाइजेशन। अगला हम देखेंगे इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टेराइल करने का एक मेथड होता है, जिसमें क्या है, हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को तब तक हीट देते हैं, तब तक फ्लेम देते हैं जब तक कि वो क्या है, वो ऐश फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी कि वो राख के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक हम उसको फ्लेम देते हैं, उसको हीट देते हैं, इसको कहते हैं इंसिनरेशन मेथड। अगला हम डील करेंगे हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन मतलब हमें पता है ओवन क्या होता है। ओवन क्या होता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट करके सब्सटेंसेस को हीट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही हॉट एयर ओवन होता है, इसमें क्या है, पेट्री डिश हो गया, नहीं तो कोई और टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गया, उन सब चीज़ों का क्या है, स्टेराइल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट एक ओवन में रखते हैं जिसको हॉट एयर ओवन कहते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, हम 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं 30 मिनट्स तक के लिए। उसमें क्या होता है, ग्लास के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब स्टेराइल होते हैं, उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होता है और वह कम्प्लीटली स्टेराइल करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये हुआ ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अगला हम देखेंगे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हम देख सकते हैं इसको 3 भाग में डिवाइड किया है। एक है अबाव 100 डिग्री सेल्सियस, एक एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिर आता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के बारे में डील करेंगे। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में हम देखते हैं पैस्चराइजेशन मेथड। पैस्चराइजेशन मेथड क्या है, पैक्ड फूड नहीं तो लिक्विड पार्टिकल्स को स्टेराइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली क्या है, पैस्चराइजेशन मिल्क को स्टेराइल करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है, मिल्क को हम हाई टेम्परेचर्स तक लेके जाते हैं, उसके बाद उसको सडनली क्या है, कूल डाउन करते हैं। तो चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं वो किल हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और क्या है, मिल्क वहाँ पे स्टेराइल हो जाता है। पैस्चराइजेशन के अदर एग्जांपल्स में हम डील कर सकते हैं, फ्रूट जूसेस वगैरह जो है वो भी पैस्चराइजेशन के अंदर ही स्टेराइल होते हैं। इसमें पैस्चराइजेशन में हम देखा कि मिल्क और जो फ्रूट जूसेस होते हैं उसको स्टेराइल करने के लिए हम पैस्चराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगला हम देखेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम 2 टाइप्स देख सकते हैं, एक बॉइलिंग है, एक टेंडराइजेशन है।
बॉइलिंग हमें पता है कि क्या है, किसी भी चीज़ को उबालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, जिसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन नहीं करते और किल हो जाते हैं। वही होता है बॉइलिंग मेथड, जिसमें हम 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इसमें आता है टेस्ट ट्यूब्स वगैरह जो है उसको भी हम बॉईल करके स्टेराइल कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे टिंडलाइजेशन मेथड। टिंडलाइजेशन मेथड क्या है, 3 दिन तक का प्रोसेस होता है। 3 दिन में क्या है, सब्सटेंसेस को स्टेराइल करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डे में हम क्या करते हैं, इसमें वेजिटेटिव और स्पोर्स दोनों को हम किल कर सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट डे में देखते हैं। फर्स्ट डे में हम हीट को प्रोवाइड करते हैं और क्या है, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, यानी कि जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिसीज़ कॉजिंग फॉर्म में होता है, उसको किल करने के लिए फर्स्ट डे में हम हीट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट का मतलब हुआ उसको फेवरेबल क्लाइमेट, फेवरेबल टेम्परेचर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पोर फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं वेजिटेटिव फॉर्म में। उसके बाद उसको हम सेकेंड डे में फिर से हीट देते हैं। फिर से हीट देने की वजह से क्या होता है, जो भी स्पोर्स वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है वो किल होते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इंक्यूबेट करते हैं और जो भी स्पोर्स है उसको जर्मिनेट करने का फिर से मौका देते हैं, और वो जर्मिनेट करके क्या है, फिर वेजिटेटिव फॉर्म में होता है, और फिर हम थर्ड डे फिर से हम हीट देते हैं। ऐसे 3 दिन तक हम हीट देते हैं, जिससे क्या होता है, वेजिटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो किल होते ही हैं, साथ ही साथ जो स्पोर्स होते हैं हम उसको टाइम देते हैं कि वो वेजिटेटिव में कन्वर्ट हो जाए और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए टिंडलाइजेशन क्या है, 3 दिन का प्रोसेस होता है, और इसमें क्या है, सब्सटेंसेस को हम कंप्लीटली स्टेराइल कर सकते हैं। अगला हम डील करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अबव 100 डिग्री सेल्सियस में आता है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड हॉस्पिटल्स में वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या है, गॉस पीसेस, नहीं तो कॉटन पार्टिकल्स हुए, नहीं तो सर्जरीज़ में इस्तेमाल करने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सर्जरीज़ में इस्तेमाल करने वाले गाउन्स हुए, नहीं तो जो भी क्लोथ्स होते हैं, उन सब चीज़ों को क्या है, स्टेराइल करने के लिए हम ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और एक प्रेशर अप्लाई देते हैं, जिससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल होते हैं। और टेम्परेचर भी हम सेट करते हैं 15 to 30 मिनट्स तक का हम टेम्परेचर भी टाइम लिमिट भी देते हैं। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और टाइम के अकॉर्डिंग जब हम उसको सेट करते हैं तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये है ऑटोक्लेव मेथड। ये हॉस्पिटल्स में मेनली इस्तेमाल किया जाता है सब्सटेंसेस को स्टेराइल करने के लिए। तो आज के वीडियो में हमने डील किया है फिजिकल मेथड के दो टाइप्स के बारे में हमने डील किया है। पहला है नेचुरल, दूसरा है हीट। नेचुरल में हमने देखा सनलाइट होता है, और हीट में हमने ड्राई और मॉइस्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बारे में डिटेल में भी पढ़ा। अगले में हम डील करेंगे फिजिकल मेथड्स के अदर 2 टाइप्स के बारे में हम डील करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।